Question number 1 on companies. Gajanan Limited issued 60,000 equity shares of 10 each. 60,000 shares of 10 each. Payable 2 on application. Application पे 2. ठीक है. On 3 on allotment. Allotment पे 3. And first call 2. देखो फर्स्ट कॉल 2. अभी तक कितना हुआ? 3 4 5 6 7. तो अपने आप समझाओ कि यदि है ना फर्स्ट कॉल, यदि यदि इसने लिखा है कि फर्स्ट कॉल 2, चलो इसकी बजाय यदि लिखा होता फर्स्ट कॉल 3, फर्स्ट कॉल 3, यदि यहाँ होता फर्स्ट कॉल 3, तो मुझे बताओ सेकंड कॉल पे कितना होता? तुम खुद सोचो ना. टोटल 10 जाना है मुझे. 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 3 3 6 7 8. तो अपने आप फर्स्ट कॉल पे 2 2 हो जाता. यदि नहीं गिवन है तो भी अपन इस चीज को 10 में से बाकी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके ढूंढ सकते हैं. ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड. इसकी अपन को जर्नल एंट्री करनी है. तो बेटा सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री होती है ना, वो फर्स्ट एंट्री बैंक में पैसा लेने की होती है. हर स्टेप का कॉमन में 2 एंट्री होता है. इसका एप्लीकेशन का 2 हो जाएगा, अलॉटमेंट का 2 हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का 2 हो जाएगा और सेकंड कॉल का 2 हो जाएगा. तो हाँ, आप एप्लीकेशन. इशूज ऑफ शेयर करा दो। हाँ. हाँ, पेज अरे नंबर 3. मेरे को लगा वो, मेरे को ये आता है, सो कैन आई लीव? मेरे को लगा आप वो करवा रहे हो, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस वाला। अरे शेयर्स भाई, तेरे को आता है तो लीव. ठीक है. फर्स्ट हाँ, एंट्री. शेयर आता है, फिर क्या आपका थी? ठीक है. फर्स्ट जब एंट्री. और फीचर का बोलोगे तब बता देना खाली। ठीक है. फर्स्ट एंट्री गेट बाय। देखो, बैंक में पैसा लेने का एंट्री. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा लेने का एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिट. फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. एंड एक अमाउंट कितना होगा? 60,000 शेयर्स है, उस पे 2 रुपीज एप्लीकेशन का. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 2. सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री होती है वो बैंक में पैसा लेने की होती है. 60,000 इंटू 2, 1,20,000. ठीक है. तो एंड इसका नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ एक बार. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. अच्छा, जहां से तुमने फर्स्ट एंट्री छोड़ी है वहीं से तुम सेकेंड एंट्री चालू करो ना. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसी को घुमा के नीचे लेकर आ. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सेकेंड एंट्री. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू. आखिरकार हर चीज गिरेगी तो जाके कैपिटल में ही ना. तो एप्लीकेशन के नाम पे पैसा ले, अलॉटमेंट के नाम पे पैसा ले, फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा ले, सेकंड कॉल के नाम पे पैसा ले, जाना तो उसको कैपिटल में ही है. तो अल्टीमेटली जैसे हर रिवर जाके एक समुद्र में गिरता है, वैसे ही हर जगह का लिया हुआ पैसा गिरेगा तो कैपिटल में. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो ये दो तुम्हारी एंट्री हो गई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. आई मीन एप्लीकेशन की. अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की. देखो फर्स्ट जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है वो पहली बैंक की होती है, और सेकेंडली वो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डालने की होती है. अब थर्ड फोर्थ एंट्री देखो. अलॉटमेंट पे 3 रुपया पहले हम ड्यू करेंगे और फिर वो पैसा बैंक में लेंगे. सेम भी फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसा बैंक में लेंगे, सेकंड कॉल का ड्यू करेंगे, फिर पैसा बैंक में लेंगे. तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री जैसी आपने सेकंड की है ना, वैसी की वैसी थर्ड है. सिर्फ एप्लीकेशन की बजाय आपको क्या लिख देना है? अलॉटमेंट लिख देना है. तो लिखो इक्विटी शेयर, हाथ से लिखो. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड देखो 3 रुपीज. 3 रुपीज कितने शेयर्स पे? 60,000. 60,000 इंटू 3 करो. 1,80,000. 1,80,000.
तो जैसा आपने सेकेंड एंट्री किया ना बेटा, वैसा का वैसा आपको थर्ड एंट्री करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, एंड अब फोर्थ एंट्री, जस्ट लाइक योर फर्स्ट एंट्री इज योर फोर्थ एंट्री बैंक में पैसा लेने की। सिर्फ एप्लीकेशन की बजाय तुम क्या लिख दोगे? अलॉटमेंट। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना हो गया ये? 1,80,000, क्योंकि जितना मंगाया उतना का उतना बैंक में आ गया। क्या आपको फर्स्ट फोर एंट्रीज समझ में आया बेटा? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उसी को घुमा नीचे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और आखिर का जाना तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ही। जैसा सेकेंड एंट्री वैसा का वैसा थर्ड, एप्लीकेशन की बजाय लिखते अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसा फर्स्ट वैसा फोर्थ, सिर्फ एप्लीकेशन की बजाय लिख दे अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जैसे इस केस में 60,000 शेयर्स है, तो एप्लीकेशन के केस में 60,000 इंटू टू 1,20,000, अलॉटमेंट के केस में 60,000 इंटू थ्री 1,80,000। अब चलो हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, उसका पैसा लेते हैं, सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। चलो, एंट्री नंबर 5, पहले ड्यू कर फर्स्ट कॉल। तो एग्जैक्टली exactly जैसे तूने अलॉटमेंट ड्यू किया था, वैसे का वैसे फर्स्ट कॉल ड्यू कर। लिख इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले ड्यू करेगा फिर पैसा लेगा, ठीक है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? अब देख, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया है, तो 3 रुपया इंटू 60,000, तो वापस से 1,80,000 हो गया ना। तो 1,80,000 अमाउंट डाल, ठीक है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्स्थ में दैट इज वापस से बैंक में ले पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके कारण? फर्स्ट कॉल के कारण। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,80,000, 1,80,000। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का एंट्री। तो आपने देखा होगा एप्लीकेशन की दो, जिसमें बैंक पहले आता है, अलॉटमेंट की भी दो एंट्री, लेकिन पहले ड्यू करते हैं फिर बैंक की एंट्री आती है। फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री, पहले ड्यू करो फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक में पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री मैं बता रही हूँ। ड्यू करो पहले, लिखो सेवेंथ नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर second and final call account debit equity share second and final call account debit to equity share capital। कितना है? 2 रुपया सेकंड फाइनल कॉल का, 60,000 शेयर है, 60,000 इंटू टू 1,20,000। एंट्री नंबर 8, लास्ट एंट्री, बैंक में पैसा लेने की एंट्री कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,20,000। मतलब ये वाला जो इधर चालू किया था हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसको घुमा के इधर लाया और बैंक। तो ये था आपका फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन?
यस मैम। मैंने आपको दो सम सॉल्व करके भेज दिया है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक यानी दिए। अच्छा। चलेगा? हाँ हाँ, ओके। थैंक यू मैम, बाय। ओके, ठीक है। चलो अब है ना, यही, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम ना प्रीमियम का क्वेश्चन करेंगे और एक डिस्काउंट का भी क्वेश्चन करेंगे। पेज 317 पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिखा रही हूँ। देखो, ये ऑप्शन में नहीं छोड़ पाओगे, इसलिए बेटर है कि अभी सीखो ना। पेज 317 क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करके उसका टेबल बना के सिखा रही हूँ। देखो, अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स, लिखो यहाँ पे 10,000 शेयर्स at the rate 10 each at a premium of 12 per share payable as follows। तो इन्होंने प्रीमियम लिखा है, मतलब प्रीमियम का मतलब क्या है, जितने का शेयर होना उससे ज्यादा हम लोग को, ज्यादा में बिक रहा है तो ज्यादा में बेच देंगे, तो जितना शेयर है उससे ज्यादा पे बेच पा रहे हैं। और इन्होंने लिखा है प्रीमियम 12 पर शेयर। ठीक है, तो अभी देखो, एप्लीकेशन पे इन्होंने लिखा है 4 रुपीज। तो पहले टेबल बनाओ। एप्लीकेशन पे लिख रहा है 4 रुपीज, फिर उसके बाद लिख रहा है अलॉटमेंट, लिखा है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, 2 होना चाहिए प्रीमियम का। तो 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि कैपिटल प्लस प्रीमियम जो है वो टोटल 4 है। तो प्रीमियम यदि 2 है तो कैपिटल अपने आप ही 2 हो जाएगा ना। ओके, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो अब मुझे बताओ, 10 + 2 टोटल 12 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 है और 4 है 8 है। तो बचा हुआ फर्स्ट कॉल में कितना पैसा होगा, कोई बता सकता है मेरे को कि फर्स्ट कॉल में कितना पैसा होगा? टोटल यदि 12 तक पहुंचना है, एप्लीकेशन का 4 रुपया है, अलॉटमेंट का प्रीमियम मिला के 4 रुपया है, तो फर्स्ट कॉल में कितना होगा, जवाब तो दो। 12 - 4 और -4 मतलब 12 - 8, तो यहाँ 4 बचेगा। नंदिनी और अनिका, बात समझ में आ रही है क्या तुम? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब कोई एंट्री, सबसे पहले बैंक में पैसा लेने की एंट्री कर फर्स्ट। देख, इतने सम साथ में भी कर लोगे ना तो भी दिमाग चलना स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री बैंक में पैसा लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर, 4 रुपीज की एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 4, 40,000। फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक में पैसा लेने की ही होगी। सेकेंड एंट्री, यहाँ जो एप्लीकेशन पे छोड़ा है ना उसको ही घुमा के नीचे लेके आ और कैपिटल में डाल दे। सो सेकेंड एंट्री हमेशा क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पे नाम के नाम पे लिया हुआ पैसा कैपिटल में डालने का। ठीक है, 10,000 इंटू 4, 40,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, पहले अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, फिर उसका पैसा आएगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फिर उसका पैसा आएगा। तो जैसी सेकेंड एंट्री होती है ना वैसी ही थर्ड एंट्री होती है। तो मैं आपको थर्ड एंट्री करके दिखा रही हूँ, देखो। अलॉटमेंट ड्यू करो, लेकिन अलॉटमेंट ड्यू करने के साथ, हाँ पूर्वी मैं करूंगी, फोर फीचर भी
करूंगी एक बार डिस्काउंट का, उसके बाद फॉरफीचर, ठीक है, मैं जरूर कर दूंगी। एंट्री नंबर 3 देख, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और कैपिटल तो क्रेडिट होना ही है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड कैपिटल के साथ साथ यहाँ तो प्रीमियम भी है ना, तो प्रीमियम जैसे कैपिटल से पैसा आएगा वैसे प्रीमियम से भी पैसा आएगा। तो टू इक्विटी शेयर प्रीमियम। ध्यान दे 10,000 शेयर हैं, उसमें से कैपिटल का 2 रुपया और प्रीमियम का 2 रुपया है, तो कैपिटल का कितना हुआ, 10,000 इंटू 2, 20,000। प्रीमियम का कितना हुआ, 10,000 इंटू 2, 20,000। तो टोटल कितना हुआ, 40,000। एंड अब फोर्थ एंट्री बैंक में पैसा लेने की करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोर्थ एंट्री इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट के नाम पे पैसा आ रहा है तो अलॉट, ये वाला ही घुमा उधर, अलॉटमेंट। एंड टोटल पैसे कितने लेने, 40,000। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा ले, और जाना तो कैपिटल में ही है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए लेने हैं फर्स्ट कॉल के। तो एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया, एंड कितने शेयर्स है, 10,000, तो 40,000। ये ड्यू की एंट्री। और अब एंट्री नंबर 6, बैंक में पैसा लेने की कर। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल जो ड्यू किया था वही पैसा ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000, 40,000। तो ये थी प्रीमियम की एंट्री। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, यदि ये क्वेश्चन हो जाए कि इसको डिस्प्ले करो बैलेंस शीट में भी, तो 1 मिनट देख लो ताकि समझ में आ जाए। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। भाई यदि 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज कैपिटल का, 2 रुपीज प्रीमियम का, तो मुझे पैसे कितने मिले, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 बैंक में जरूर आया होगा। और एसर्ट्स के अंदर हम लिखते हैं बैंक 1,20,000, 10,000 शेयर्स इंटू 12 रुपया, जिसमें से 10 कैपिटल का था और 2 प्रीमियम का था। ठीक है ना, तो लिखो लाइबिलिटीज में हेडिंग डालो शेयर कैपिटल, साथ में लिख बेटा, तो मतलब है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी लिख प्रॉपरली 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो तेरा कैपिटल हो गया 1 लाख का, और उसके नीचे तेरे को प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 शेयर्स पे 2 प्रीमियम था, तो 10,000 इंटू 2, 20,000। और इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का 1,20,000। किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम मैं बोल रही हूँ कि ये जो आप बोल भाई बोल।
मैम मैं बोल रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन में मेंशन है ना ये सब। हाँ, क्वेश्चन में ही है, ये टेबल देखना, ये सब क्वेश्चन में हाँ मेंशन है। 10,000 शेयर्स था, 10 ईच का, 2 रुपए प्रीमियम पे डाला तो टोटल हुआ 12। फिर बोला एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अलॉटमेंट में 4 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो प्रीमियम तो 2 है ना, तो ये 2 प्रीमियम इधर हुआ तो कैपिटल अपने आप ही 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल का 4 रुपया। समझे क्या? हाँ मैम समझी। अब एक डिस्काउंट का क्वेश्चन करा रही हूँ। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप निकाल सकते हैं, पेज 319। और नहीं है तो भी मैं क्वेश्चन पूरा बोल रही हूँ। पेज 319 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अश्विनी लिमिटेड। देखो, अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक सब्सक्राइबिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच। तो हेडिंग लिखो पहले, कितना शेयर कितने पे लिखो। 10,000 shares at the rate 15 each. 10,000 shares at the rate 15 each at a discount of 1 per share. प्रीमियम ऐड होता है, मतलब ज्यादा ले रहा है, डिस्काउंट में पैसा कम होता है, डिस्काउंट दे रहे तो कम ही लेते हैं ना। तो 1 रुपीज का डिस्काउंट है बेटा, डिस्काउंट को लेस करेगा। 15 माइनस 1 कितना बैठ रहा है इधर? 14। मतलब बैंक में 15 नहीं आएगा, 14 आएगा। 1 पर शेयर, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 5 एंड 9 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 9। लेकिन समझना, एक तो डिस्काउंट में ही जाएगा ना, और यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी एडजस्टमेंट होता है वो अलॉटमेंट में ही होता है। तो 10 मांगा होगा, एक डिस्काउंट दिया होगा, तब 9 बचा होगा ना। तो 10 तेरा कैपिटल कंटेंट है, -1 तेरा डिस्काउंट है, तब 9 बचा। सो एप्लीकेशन पे 5 और अलॉटमेंट पे 9 रुपया, तो 9 + 5 14। टोटल 15 मांगा था, 1 का डिस्काउंट करके दिया, तो 15 माइनस 1 14। तो ये तेरा पहले चार्ट बना, उसके बाद तो सम करने स्टार्ट कर। 10,000 शेयर्स को तू बेस ले। तो एंट्री नंबर 1 हमेशा बैंक में पैसा लेने की एंट्री होगी। लिख इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एप्लीकेशन ड्यू करना है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमेशा एंट्री नंबर 1 नॉर्मल एप्लीकेशन लगाया, उसका कंपनी बैंक में पैसा लेगी, और कुछ नहीं हो सकता, यही एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और एंट्री नंबर 2, जहां एंट्री नंबर 1 खत्म हुई है, उसी को घुमा दे, इसको कान पकड़ के नीचे लेके आ। क्या लिखेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। हर नदी जैसे एक सागर में गिरती है, वैसे ही एप्लीकेशन के नाम पे पैसा लिया हुआ, अलॉटमेंट के नाम पे पैसा लिया हुआ, फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा लिया हुआ, गिरेगा तो जाके कैपिटल में ही ना। तो लिख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज देख मत, लिख साथ में, तब इंपॉर्टेंट है। 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 5 रुपए, 10,000 इंटू 5 50,000 अमाउंट डाल। 50,000 50,000 50,000 50,000। ठीक है, अब देखो, एंट्री नंबर 3 हम अलॉटमेंट की करते हैं, इसमें डिस्काउंट को भी हमको एडजस्ट करना है। जैसा एंट्री नंबर 2 होता है वैसा ही एंट्री नंबर 3 होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की बजाय सिर्फ अलॉटमेंट आ जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बट डिस्काउंट भी है इसमें, तो वो एक चीज हमको एडजस्ट करना है। तो देखो भाई कैसे लिखते हैं इसको, ध्यान दो इधर।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो डिस्काउंट कैपिटल को कम करता है, तो डिस्काउंट कैपिटल से अपोजिट साइड आएगा, तो इसका एंट्री ध्यान करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स account debit, equity share allotment account debit, discount on issue of shares account debit to equity share capital। ठीक भाई, कैपिटल के हिसाब से तो 10 रुपया कैपिटल हो रहा था, 10,000 शेयर्स इंटू 10, दैट इज कैपिटल कंटेंट फुल 1 लाख था, लेकिन डिस्काउंट है 1 रुपए का, तो 10,000 इंटू 1। डिस्काउंट हमेशा कैपिटल ड्यू करते हैं क्रेडिट में, उसके ऑपोजिट साइड डिस्काउंट आता है। और याद करने की कोशिश करेगा तो ऐसे भी कर, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में आता है क्योंकि वो खर्चा है। ओके, सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डेबिट, एंड अलॉटमेंट जो डेबिट है फिर वो कितना बचा, 9 ना, 10,000 इंटू 9, 90,000। एंड अल्टीमेटली जैसी एंट्री 1 वैसी एंट्री 4, तो बैंक में पैसा लेने की एंट्री कर नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, $90,000 बैंक में लेने थे क्योंकि 10,000 तो डिस्काउंट में गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू, जहां से एंट्री 3 स्टार्ट की थी वहीं से 4 खत्म कर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरह से हमने डिस्काउंट की एंट्री की। मैं एक 15 मिनट्स की एक और क्लास ले रही हूँ, प्लीज वो ज्वाइन करना अभी, क्योंकि उसमें मैं 4 फीचर और री इशू सिखा रही हूँ। ये मीटिंग मैं क्लोज कर रही हूँ, लिंक देती हूँ, प्लीज उसको ज्वाइन करिए, सो दैट आपको 4 फीचर और री इशू आज ही आ जाए, अभी ही करा रही हूँ। मैम आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या ग्रुप पे, अभी या भेज, पर्सनली? मैं भेजूंगी, और अभी वाला जो मीटिंग है वो जरूर ज्वाइन करना। 4 फीचर री इशू आई थिंक इज अ प्रॉब्लम, मैं अभी भेजती हूँ आप लोग। या ओके मैम, थैंक